Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर सेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी में लगे हैं सेट के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए और करंट अफेयर का कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल पर बने रहो। मैं हर दिन लेके आ रहा हूं करंट अफेयर। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन, ताकि हर एक करंट अफेयर और हर एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ पाऊँ। तो आज का करंट अफेयर जो कि 21 सितंबर जितना हो पाए उतना लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होगा। ओके, तो आज का पहला करंट अफेयर की ओर देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि माया विच वॉज सीन इन न्यूज़। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि माया जो कि इज़ द वर्ल्ड फास्ट क्लोनिंग ऑफ विच एनिमल। अच्छे से समझ लो कि माया विच वॉज सीन इन द न्यूज़ अभी रिसेंटली, तो इज़ द वर्ल्ड फास्ट क्लोनिंग ऑफ विच एनिमल्स। उनका आंसर ये है कि वाइल्ड आर्टिक वुल्फ। ओके, याद हो गया। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता देता हूँ नोट्स की अब, कि नोट्स की अगर नोट्स के साथ अगर पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि नोट्स क्या है। कि ए बेजिंग बेस्ड जेनी फार्म सक्सेसफुली क्लोन ए वाइल्ड आर्टिक ओल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो कि बेजिंग बेस्ड जेनी फार्म सक्सेसफुली क्लोन किए हैं एक वाइल्ड आर्टिक वोल्फ को, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है। कि द वाइल्ड आर्टिक ओल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वाइट ओल्फ और पोलर ओल्फ। ये याद रखो कि वाइट ओल्फ भी बोलते हैं और पोलर ओल्फ भी बोलते हैं। तो एनिमल इज नेटिव टू द हाई आर्टिक तुंद्रा ऑफ कनाडास क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। ओके, ये याद रखो कि जो एनिमल्स जो अभी अभी क्लोनिंग हुआ है कि इज़ नेटिव ऑफ द हाई आर्टिक तुंद्रा ऑफ कनाडास क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड से। द क्लोनिंग इज रिगार्डेड एज ए माइलस्टोन अचीवमेंट इन कंजर्विंग रेयर एंड एंगर्स स्पाइसेस। सो मायास डोनर सेल, ये याद रखो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि माया डोनर सेल केम फ्रॉम स्किन सैंपल ऑफ वाइल्ड फीमेल आर्टिक वोल से। और while its octet ओके ओकिटेट केम फ्रॉम ए फीमेल डॉग। ओके, फीमेल डॉग से ओकिटेट आया है। सो मायास सोरोगेट मदर इज ए बिगेल डॉग। ओके, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। ओके, पॉइंट्स के साथ चलो, नोट्स के साथ चलो, क्योंकि नोट्स के साथ पढ़ोगे तो हर एक मतलब करंट अफेयर आपको इजी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो, कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि which Indian city is the host of global fintech conference in 2022। ओके, वो है मुंबई, जो कि ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाले हैं। कौन सा सिटी है भारत की, वो है मुंबई। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स देखो, जो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो कि तीनों ठो जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करेंगे। और द पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक ठो दो ठो हो गया। और तीसरा वाला है जो फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ये तीनों ठो मिल के ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ओके, ग्लोबल फिनटेक्स फेस्टिवल जो कि 2022 का। तो नेक्स्ट इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा। सो इट वाज अटेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन एंड आरबीआई गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास। ओके, ये दोनों अटेंड करने वाले हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर कॉल अपॉन फिनटेक इंडस्ट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ग्रीन फाइनेंस फॉर बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये उन्हीं का नोट्स है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस नोट्स फ्रेंड्स, कि मेरे जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जुड़ जाओ। मैं लास्ट जो एंड होगा मंथ का, इस मंथ का, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। इंडिया, द यूएई एंड फ्रांस, ये तीनों मिलके इंडिया, यूएई एंड फ्रांस हेल्ड देयर फर्स्ट ट्रिलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन हुई सिटी। कौन सा एक तो सीटिंग में मतलब हेल्ड किए हैं देयर फर्स्ट ट्रिलेटरल फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो कि इंडिया, यूएई एंड फ्रांस, वो है न्यूयॉर्क। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स देखो, कि ये तीनों मिलके इंडिया,
UAE and France held their first trilateral foreign ministry meeting in New York on the sidelines of UN General Assembly session, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में वो मतलब हेल्ड किए थे, फर्स्ट ट्रिलेटरल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो नेक्स्ट की ओर देखो ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्ताना इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री, मतलब एक कंट्री का अभी अभी न्यू कैपिटल का नेम हुआ है जो कजाकिस्तान। ओके, ये याद रखो, कजाकिस्तान का जो कैपिटल का नेम चेंज हुआ है तो उसका कैपिटल का नाम होगा आस्ताना, ये याद रखो। उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स बता देता हूँ कि नोट्स ये है कि कजाकिस्तान जो प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्ट टोकायेव, जो कि हैज़ साइन ए लॉ लिमिटिंग प्रेसिडेंशियल टर्म्स एंड रिवर्टिंग टू द ओल्ड नेम ऑफ द कंट्रीज कैपिटल टू आस्ताना। ओके, ये याद रखो, आस्ताना होगा कजाकिस्तान का न्यू कैपिटल का नेम है। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखो, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डू नॉट स्किप दिस वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, व्हिच मिनिस्ट्री वर्चुअली एड्रेस्ड द लीड्स ओके 2022 कॉन्फ्रेंस। ओके, कौन सा एक तो मिनिस्ट्री जो कि वर्चुअली एड्रेस किए हैं द लीड्स 2022 ओके कॉन्फ्रेंस, वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की वेलफेयर का जो मिनिस्टर है वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्चुअली एड्रेस द लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑर्गेनाइज बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि FICCI। ओके, ये याद रखो शॉर्ट फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखो, द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्फॉर्म द कॉन्फ्रेंस, मतलब इन्फॉर्म किए हैं कॉन्फ्रेंस में दैट इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ रजिस्टर ए ग्रोथ ऑफ 3.9%। ओके, ये जो ग्रोथ हुआ है तो रजिस्टर किए है ग्रोथ में जो 3.9%। सो डिस्पाइट बिंग हिट बाय ए ग्लोबल पेंडेमिक, जो ग्लोबल पेंडेमिक हुआ था कोविड-19 के ड्यूरिंग टाइम, सो अभी जो ग्रोथ हुआ 3.9%, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखो ये वाला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस ए नो बेग डे। ओके, मतलब आपको स्कूल जाना होगा विदाउट एनी बेग के साथ। ओके, ये याद रखो, नो बेग डे रूल इन स्कूल एंड ए मैंडेटरी गेम्स पीरियड एटलीस्ट वंस ए वीक टू रिड्यूस द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा एक तो स्टेट गवर्नमेंट जो कि सेट किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि नो बैग डे, कोई बैग लेना नहीं, मतलब स्कूल को मतलब विदाउट एनी बैग, मतलब स्टूडेंट लोग जाएंगे बैग बिना बैग में। तो रूल्स किए हैं इन स्कूल एंड मैंडेटरी किए हैं कि गेम्स पीरियड होने वाला है एटलीस्ट वंस ए वीक, ओके, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वो है कौन सा गवर्नमेंट, बिहार के गवर्नमेंट। उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं नोट्स बता देता हूँ आप लोगों को कि नोट्स ये है कि द वीकली नो बैग डे विल हैव टास्क बेस्ड प्रैक्टिकल क्लासेस, मतलब टास्क बेस्ड प्रैक्टिकल क्लासेस होगा। सो एटलीस्ट वंस ए वीक, ओके, हफ्ते में एक बार। सो स्टूडेंट विल कम टू स्कूल ओनली विद देयर लंच बॉक्सेस। ओके, ओनली देयर लंच बॉक्सेस के साथ वो लोग जाएंगे, कोई बैग नहीं लेंगे वो लोग। सो दे डू नॉट नीड टू कैरी बुक्स भी नहीं लेना पड़ेगा उन लोगों को। द डे विल बी डिवोटेड टू प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लोगों के लिए, क्योंकि मतलब अगर बैग नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे तो वो लोग प्रैक्टिकली मतलब लर्न करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटली लर्न करेंगे। सो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना होगा कि सच ए पॉलिसी इज़ टू एंगेज स्टूडेंट्स इन वेरियस एक्टिविटीज़। अगर ये पॉलिसी अगर इंट्रोड्यूस होता है तो क्या होगा कि स्टूडेंट लोग एंगेज होंगे, वेरियस एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे, दैट व्हिच कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट देयर लर्निंग, और उनके लर्निंग में पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने वाला। ओके, बहुत अच्छा सा असर पड़ने वाला है उनके दिमाग में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि सेफ्रॉन गॉट, ये याद रखो, सेफ्रॉन गॉट GI टैग फ्रॉम व्हिच स्टेट ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस। ये याद रखो, सेफ्रॉन गॉट GI टैग फ्रॉम व्हिच स्टेट ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस। तो उन्हीं का आंसर ये है कि जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि वर्ल्ड ओके अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट।
ओके, वो है 21 सितंबर। आज का दिन में वर्ल्ड अल्जाइमर डे इस ऑब्जर्व किया जाता है। उन्हें आज का थीम बता देता हूँ कि उन्हीं का थीम ये है कि नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स। ओके, ये है उन्हीं का थीम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखो कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर। हर साल जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का सेलिब्रेटेड होता है वो है 21 सितंबर। आज का दिन जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये वाला क्वेश्चन कि व्हिच इंडियन फिल्म, भारत की कौन सा एक तो फिल्म जो कि ऑफिशियली एंट्री हुआ है फॉर ऑस्कर 2023। जो ऑस्कर 2023 में एंट्री हुआ है, एंट्री मिला है, जो मतलब ऑफिशियली एंट्री मिला है ऑस्कर इंडियन फिल्म एक तो, वो है आंसर है गुजराती फिल्म। एक तो गुजराती फिल्म, उन्हीं का नाम है छेलो सो। छेलो सो, ये छेलो सो एक तो गुजराती फिल्म है जो कि ऑफिशियली एंट्री हुआ है ऑस्कर 2023 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु रिसीव्ड प्रियदर्शनी एकेडमी स्मिता पटेल मेमोरियल अवार्ड 2022। ओके, ये याद रखो। सो प्रियदर्शनी एकेडमी जो कि स्मिता पटेल मेमोरियल अवार्ड 2022, वो आलिया भट्ट। ओके, आलिया भट्ट को अच्छे से पता है सबको। ओके, उन्हीं के बारे में तो अच्छे से जानते हो। तो एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच इंडियन शिप, ये याद रखो, व्हिच इंडियन शिप commissioned with Indian Coast Guard in Kochi to improve the operational capability of the Indian Coast Guard at sea। ओके, मतलब भारत के कौन सा एक तो शिप जो कमीशन विथ इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इन कोची टू इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एट सी में। ओके, वो है समर्थ पेट्रोल वैसल। ये याद रखो, इंडियन शिप का नाम है समर्थ पेट्रोल वैसल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच इंडियन जेवलिन थ्रोअर ओन सिल्वर मेडल। ये स्पोर्ट्स से बिलोंग्स करता है ये क्वेश्चन। सो व्हिच इंडियन जेवलिन थ्रोअर ओन सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल, हाल ही में सिल्वर मेडल उन्हें मिला है। तो इन द वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स हेड इन मोरक्को। ये याद रखो, मोरक्को में अभी जो हुआ था। ओके, मतलब जेवलिन थ्रो जो वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में मोरक्को में जो हुआ था, सिल्वर मेडल मिला था इंडियन भारत के कौन सा एक तो जेवलिन थ्रोअर है, वो है देवेंद्र झाझरिया। ये है देवेंद्र झाझरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, डू नॉट स्किप दिस वीडियो। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। तो देखो, और एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन ये है कि एज पार्ट ऑफ द फ्लैगशिप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव संभव, ओके, व्हिच बैंक अनाउंस डिजिटलाइजेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, ये जो संभव बोल के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सो डिजिटल फ्लैगशिप के लिए, तो व्हिच बैंक अनाउंस किए हैं तो डिजिटलाइजेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच कंट्री ओन द साफ SAFF, उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ओके, व्हिच कंट्री ओन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वोमेंस याद रखो, वोमेंस चैंपियनशिप 2022। ओके, मतलब कौन सा एक तो कंट्री ओन किए हैं साफ वोमेंस चैंपियनशिप 2022, वो है बांग्लादेश। ये याद रखो, बांग्लादेश ओन किए हैं, जो कि नेपाल को बीट करके बांग्लादेश का वुमेन्स टीम ओन किए हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आज का क्लास इतना तक रखेंगे। तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग प्रिपरेशन में लगे हैं। तो करंट अफेयर की कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल पे बने रहो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।